पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर-ए-गिरामी, चीन और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और अब पहले से भी ज्यादा मखदूश हालात होने जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि किसी बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है। इसके मुहर्रकात क्या हैं, इस पर भी आज की वीडियो में बात की जाएगी। दूसरा ये कि ये हालात किस लिए इतने खराब होते जा रहे हैं। दिफाई तजिया निगार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार जो हालात खराब हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूरत-ए-हाल पैदा कर सकते हैं। और दूसरा ये कि भारत के इलाकों में चीन दाखिल होता ही जा रहा है और भारत के खिलाफ चीन ने एक बड़ा महाज बना लिया है और इसकी तबाही के सामान तैयार किए जा रहे हैं और चीन ने बेशुमार फौज LAC पर पहुंचा दी है। और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि चीन सिर्फ अपने फौजियों को ही वहां मुंतकिल नहीं कर रहा बल्कि इनकी छावनियां भी तामीर कर रहा है। इन छावनियों की वजह से भी भारत में खलबली मची हुई है, इसलिए कि चीन ने न सिर्फ छावनियां बना ली हैं बल्कि गाँव के गाँव भी आबाद कर रहा है और पुख्ता सड़कें और ट्रेन की लाइनें भी बिछाई जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक पुलिस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख एक बर्फानी इलाका है और इस मकाम पर ज्यादा अरसा तक जंग करना मुमकिन नहीं है, इसलिए इस इलाके में फौजियों को सर्दी से बचाने का मुकम्मल इंतजाम करना बहुत जरूरी होता है, जो भारत के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन चीन ने मुकम्मल इंतजाम कर रखा है और चीन ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहां अपने फौजियों को सहूलतों का सामान मुहैया कर दिया है। इसी वजह से भारतीय फौज के पास चूँकि कोई खातिर खा इंतजाम नहीं है, इसलिए वो डर रहे हैं और काम भी रहे हैं, इसलिए कि आगे शदीद बर्फबारी का मौसम आने वाला है और ऐसे शदीद मौसम में जबकि दर्जा हरारत -40 तक चला जाता है, बिना आग के रहना मुमकिन ही नहीं है। नाज़िर-ए-गिरामी, दूसरी जानिब अगरचे भारत को मदद की फराहमी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत के अपने बयानात के मुताबिक भारत को चीन के इस किस्म के हरबों से शदीद परेशानी लाहक है। दूसरी तरफ पाक चीन इत्तेहाद, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत के लिए इंतहाई तकलीफदेह है और वो इस चीज से भी डरा हुआ है कि भारत को घेरने के लिए चीन ने पाकिस्तान के साथ गठजोड़ कर लिया है। दूसरी तरफ तालिबान भी भारत से नाराज है। इस तरह भारत के तीन इतराफ से गिरने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की चीखें आसमानों तक जा रही हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, इत्तलात ये है कि पाकिस्तान के तजुर्बाकार कमांडोज भी चीन की फौजियों की मदद के लिए लद्दाख में चीन की तरफ पहुंच चुके हैं ताकि चीन का साथ दिया जा सके। भारत के चीफ निर्वाणे की बातों से भी साफ जाहिर हो रहा है कि इसे तशवीश ने घेरा हुआ है। इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इसे खतरात दिखाई दे रहे हैं और इस तरह भारत चीन के साथ मुज़ाकरात का इंदिया देने लगा है। नाज़िर-ए-गिरामी, हमने पहले भी बताया था कि चीन के 100 से ज्यादा घुड़सवार लद्दाख के अंदर तक चले गए हैं और उन्होंने पूरे इलाके का दौरा भी किया है और जब भी इनका दिल करता है भारतीय सिक्योरिटी को तंग करने के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें तरह तरह की तकलीफ देकर वापस चले जाते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि गुलवान वादी के जख्म अभी तक ताज़ा हैं और भारत उन्हें याद करके आहें भरता रहता है। इस सारे मिशन में जो गुलवान वादी में हुआ उसमें भारतीय फौज हलाक हुए, चीन ने उनसे अपना इलाका वापस ले लिया और भारत को दिन में तारे दिखा दिए। इस वजह से सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है और भारत ने अपने हथियार लद्दाख भेजना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद भारत आर्मी चीफ का पाकिस्तान और चीन के बारे में क्या स्टेटमेंट सामने आया है वो भी आगे चलकर बताया जाएगा और चीन इसके अलावा क्या कर रहा है इस पर भी आगे चलकर बात होगी। नाज़िर-ए-गिरामी, इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर ये है कि भारतीय फौज ने अपनी पहली नाविक कोर कमांडर फ्रंट पर भेज दी है। ये एक ऐसा ट्रूप है जो इंसानी मदद के बगैर ही आगे बढ़ता जाता है और उसके लिए किसी मैन पावर की जरूरत नहीं होती। दिफाई तजिया निगारों के मुताबिक ये वाजरा चीन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसमें ऐसी गनें मौजूद हैं जो 50 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी फौजी चौकी को निशाना बना सकती हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, भारत ने मशरकी लद्दाख की LAC पर इसे भिजवा दिया है। LAC के जैसा कि आम लोगों को इल्म नहीं होगा कि 3 सेंटर है, एक मगरबी सेंटर है, एक मशरकी सेंटर है और तीसरा मरकजी सेंटर। लेकिन भारत मरकजी सेंटर की जानिब इतनी तवज्जो नहीं देता था जितनी मगरबी और मशरकी सेंटर की जानिब इसकी तवज्जो होती है। नाज़िर-ए-गिरामी, दूसरी तरफ आर्मी चीफ भारत ने ये इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है
कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई अमन मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान ने फरवरी में 10 बार इसकी खिलाफ वर्जी की है, लेकिन भारत जब कोई हरकत करता है तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। इसलिए अब भारत की कोशिश है कि शरारत खुद करके इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया जाए और ये बहाना बनाकर जंग का आगाज कर दिया जाए। दूसरा ये कि भारत ये चाहता है कि अगर चीन की तरफ से इसे हमले का खतरा हो तो पाकिस्तान की तरफ इसका रुख इस तरह फेरा जाए कि चीन भी भारत को छोड़कर पाकिस्तान की जानिब मुतवज्जो हो जाए और भारत की चीन की तरफ से जान छूट जाए। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने फरवरी से जून तक अगरचे सीज फायर की खिलाफ वर्जी तो नहीं की है, अलबत्ता पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को हमारे मुल्क में दाखिल करने के लिए इनकी मदद जरूर की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि DGISPR की जो हर हफ्ते भारत के साथ फोन पर बात होती है उसमें भी पाकिस्तान को बता दिया गया है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बाज रहे। नाज़रीन ग्रामी, असल बात यह है कि भारत को ये खतरा है कि अगर अब जंग हुई तो खा पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ, भारत के परखचे उड़ेंगे। इसलिए अब इसे दो महाजों पर जंग लड़ना पड़ेगी और एक तरफ से चीन इसका मुंह तोड़ेगा तो दूसरी जानिब से पाकिस्तान इसका सर फाड़ेगा। इस तरह भारत को अपनी मौत ही दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ भारत का मीडिया भी शोर मचा रहा है और भारतीय चीफ के बयान पर तबसरे भी हो रहे हैं जो इस वक्त लद्दाख के दौरे पर मौजूद है और भारत ने इस इलाके में सुरंगों के जरिए आमदोरफ्त शुरू करने की प्लानिंग की है। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय मीडिया ये खबरें चला रहा है कि चीन ने अपने फौजी ट्रूप लद्दाख के LAC के पार भेजना शुरू कर दिए हैं और इस तरह भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया गया है और अभी तक इनमें इजाफा भी कर रहा है, लेकिन साथ ही कहता है कि हम चीन का मुकाबला करने के लिए कोशा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम चीन के साथ बातचीत के जरिए मामलात हल करना चाहते हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि अंदर से भारत डरा हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, निर्वाणे ने आर्मी की क्या तैयारी है वो देखने के लिए फिर से लद्दाख में पहुंच चुका है और फौजी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब हमारा कमांडर धमकी देगा कि चीन अब आए और हमारा मुकाबला करे और पाकिस्तान भी सामने आए ताकि हम इसका रगड़ा लगाएं। लेकिन उसने कहा है कि हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं और भारतीय फौज को भी कहा है कि कोई शरारत नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि नवंबर में चीन के साथ अमन मुज़ाकरात का इम्कान है। इसलिए अंदर से भारत डरा हुआ है और निर्वाणे की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये पाक चीन इत्तेहाद से खौफजदा है। इससे पहले भी भारत ने चीन से बहुत मार खाई हुई है, लेकिन उस वक्त चीन अकेला था और अब पाकिस्तान भी साथ शामिल है। इसलिए पाकिस्तान और चीन मिलकर जो रगड़ा लगाएंगे उसके बारे में भारत की चीखें अभी से निकलना शुरू हो गई हैं। आने वाले वक्त में पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ कौन सा नया लाहे अमल इख्तियार करने वाले हैं ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।